हम्म, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित का वेक्टर अलजेब्रा का भाग 5। पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, अब ये हमारा 5वां भाग है। ठीक है, तो देर किस बात की शुरू करते हैं। हम्म, सही। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे एक अदिश सदिश का गुणन। हमने इसका कुछ भाग पहले पढ़ लिया था, लेकिन अभी थोड़ा बाकी है, तो उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सदिश के घटक, ठीक है, कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में मजा आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी ये ये वही चल रहा है कि एक अदिश में, अदिश का जब हम सदिश में गुणन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो जब लैम्डा इक्वल्स टू -1, ये बताया था ना, ये लैम्डा कहलाता है। तो जब लैम्डा इक्वल्स टू -1, तब लैम्डा ए इक्वल्स टू माइनस है। ठीक है, ये देखो लैम्डा ए है, मतलब इन दोनों का गुणा हो रहा है। ठीक है, लैम्डा -1 है, तो -1 इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस ए आएगा। मतलब कोई सदिश जब ऐसा था, ठीक है, अब वो ऐसा हो चुका है। समझ रहे हो ना, माइनस आ गया मतलब उसकी दिशा विपरीत हो गई। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ रहा। चलो, जो एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण ए के समान है और दिशा ए की दिशा की विपरीत है। देखो बोला था ना, एक ऐसा सदिश परिमाण जिसका परिमाण, मान लो ये ए सदिश है, ठीक है, जिसका परिमाण ए सदिश के बराबर हो तो दिशा विपरीत हो। मतलब अगर ए सदिश की दिशा इधर होगी तो उसकी इधर होगी, जस्ट विपरीत। ठीक है, तो सदिश माइनस ए सदिश ए का ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम, ऋणात्मक को हम योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं, कहलाता है। और हम हमेशा ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू शून्य पाते हैं। मतलब ये ए सदिश है, ठीक है, इसमें हम माइनस ए सदिश का योग करेंगे तो क्या आएगा, शून्य। ये ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ये ए है, ये ए है, माइनस ए, तो इनका जब योग होगा तो शून्य आएगा। समझे, ए प्लस माइनस है या फिर माइनस ए प्लस है, अभी बताया ना, तो हमने गुण पढ़ा था कि या तो ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए हो, बात एक ही है ना। वैसे माइनस ए प्लस ए करेंगे तो शून्य, ये पाते हैं। समझ आ गया पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी, अब ये देखते हैं, और यदि लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, अब ये देखो ये बोल रहे हैं लैम्डा 1 अपॉन ए सदिश है, मतलब ए सदिश जो भी हो उसका 1/a सदिश लैम्डा है दिया। अब ये देखना, जैसे लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर ए सदिश शून्य नहीं हो सकता, याद रखना। कोई भी चीज जो यहाँ नीचे हो, बटा के नीचे हो, वह शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तभी इन्हें बोला है, दिया हुआ है कि ए सदिश शून्य नहीं है, अर्थात ए एक शून्य सदिश नहीं। तब लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा ए, मतलब लैम्डा ए मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ लैम्डा गुणा में मॉड ऑफ ए सदिश इक्वल्स टू 1 अपॉन ए सदिश गुणा में ए सदिश इक्वल्स टू 1। मतलब ये देखो, इनने बोला लैम्डा ए सदिश है, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था ना, जब लैम्डा ए सदिश होगा तो हम उसे लैम्डा का सदिश गुणा में एक मॉड में ए सदिश लिख सकते हैं। इतना पढ़ा था हम, है ना। अब इनने बोला है लैम्डा ये, ठीक है, लैम्डा नहीं है तो लैम्डा हमने यहाँ से उठाया और लैम्डा की जगह ये रख दिया, तो 1 अपॉन ए सदिश रख दिया, ए का ए, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा, 1। समझ आया ना। देखो एक बार फिर से देखो, उनने कुछ नहीं किया, उनने कहा कि लैम्डा अपना क्या है, 1/1 ए सदिश है। ठीक है, 1/a सदिश है, और ये चीज हमें पता ही थी, अभी हमने देखा था ना पिछली कक्षा में, देखा कि लैम्डा ए का मॉड क्या होगा, लैम्डा का मॉड गुणा में ए सदिश का मॉड होगा। इतना हमें पता था। फिर हमने बस लैम्डा की जगह 1/a सदिश का मॉड ये रख दिया। ठीक है, 1/a सदिश का मॉड है, ये ए से ए कट गया, क्या बचा ए, बस सिंपल, इतनी सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार लैम्डा ए की दिशा में मात्रिक सदिश को निरूपित करता है। हम उसे ए कैप से के रूप में लिखते हैं। अब ये देखो, इन्हें बोला इस प्रकार लैम्डा ए की दिशा से मात्रिक सदिश को निरूपित करता है। मतलब मात्रिक सदिश पता है ना, मात्रिक सदिश जिसकी जिसका परिमाण सिर्फ एक, ठीक है, ठीक है, ये हुआ मात्रिक सदिश। जैसे और मात्रिक सदिश को हम ए कैप के रूप में लिखते हैं। देखो पहले हम पढ़ चुके हैं कि मात्रिक सदिश को हम ए कैप के रूप में लिखते हैं। ए कैप क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण सिर्फ एक हो, एक के अलावा कुछ नहीं, जिसका परिमाण एक हो, और उसका काम क्या होता है, सिर्फ दिशा बताना। ठीक है, जब किसी का परिमाण एक है तो क्या ही करेगा, वो दिशा ही बताएगा, है ना। तो उसको हम मात्रिक सदिश बोलते हैं। और मात्रिक सदिश को लिखते कैसे, ए सदिश बटा मॉड ऑफ ए सदिश। ठीक है, समझे आया? क्यों, मॉड ऑफ ए सदिश क्या होता है, परिमाण, परिमाण होता है ना, और ए सदिश क्या है, ये पूरा का पूरा सदिश है।
तो जब मान लो ये ए सदिश, ठीक है, मान लिया ये ए सदिश है, ठीक है, ये इसका परिमाण है, ठीक है, ये इसका परिमाण है। हम इस पूरे सदिश को इसके परिमाण से, इसके परिमाण से मतलब इसके बटा उसका परिमाण उससे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इसका भाग दे दें उसके परिमाण से, तो क्या बचेगा? सिर्फ उसकी दिशा बचेगी, क्योंकि परिमाण से परिमाण तो कट गया। सदिश क्या होता है? सदिश वही होता है ना जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। जब हमने उसका परिमाण हटा दिया तो क्या बचा? दिशा, है ना। तो क्या बचा? एक। इसी को हम मात्रिक सदिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण सिर्फ एक होता है। ठीक है, आया? टिप्पणी, किसी भी अदिश के लिए के शून्य सदिश इक्वल टू शून्य सदिश। अब ये तो हमने पता है, ये तो हमें पता है कि अगर किसी भी चीज का हम जीरो में या शून्य में गुणा करते हैं तो शून्य आता है ना। अगर ऐसा नहीं तो ऐसे देख लो, किसी भी अगर संख्या का हम शून्य में करें, मान लो एक गुणा शून्य कर दिया, क्या आएगा? शून्य, है ना, जीरो आएगा। दो गुणा जीरो क्या आएगा? जीरो। तीन चार कुछ भी करते रहो, जीरो में कुछ भी गुणा करोगे जीरो आएगा। वही चीज यहाँ पे सदिश के लिए भी है कि अगर शून्य सदिश हो, उसमें हम किसी भी अदिश के, मतलब के सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि के की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, मतलब कोई भी अदिश ले सकते हैं जिसका परिमाण हो। तो हम के का गुणा किसी, अगर शून्य सदिश में करेंगे तो उसका उत्तर शून्य ही आएगा। ठीक है, समझ आए? वहाँ पिछली कक्षा में हमने जो किया था वो सब पढ़ के आए हैं ना? पक्का? ठीक है, अभी देखते हैं। अगर अभी नहीं पढ़ा है तो फिर जाके देख लो, क्योंकि अगली कक्षा से फिर प्रश्न स्टार्ट है, फिर मुझसे मत कहना, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, ठीक है, एक बार देख लेना, और जितने भी अभी तक उदाहरण कराए एक बार सही से वो कर लेना, ताकि ये जो हम कर रहे हैं जैसे मात्रिक सदिश वगैरह, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब अब की बार हम पढ़े तो इस बार और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो, इतना समझ आ गया? आ ही गया वो, है ना? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो 10.5.1, ये बुक में दिया हुआ है एक सदिश के घटक घटक, मतलब जो सदिश है उसके कंपोनेंट्स, उसका घटक। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हम ये पढ़ेंगे। चलो, तो ये थोड़ा सा हम सोचेंगे कि कैसे बने। ठीक है, तो आइए बिंदुओं ए, बी और सी देखो। ए, ए क्या है? एक कॉमा जीरो कॉमा जीरो, एक कॉमा जीरो कॉमा जीरो, मतलब ये 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 एक्स की बात हो रही है। एक्स, एक्स अक्ष कहाँ है हमारा? ये एक्स अक्ष ये है। तो ए कहाँ है? वो एक है एक्स में, और बाकी वाई और जेड अक्ष में वो शून्य है। मतलब अगर ये एक्स अक्ष है तो यहाँ पर ये इसकी इसकी ये एक है ना, इसकी वैल्यू जो है वो एक है ना, तो ये एक आ गया, और ये शून्य शून्य। तो ये सिर्फ इसी एक्स अक्ष में ही है, ये ना वाई में है या जेड में है। ठीक है, ऐसे जब हम बी को देखेंगे तो यह है शून्य एक शून्य, मतलब ये सिर्फ वाई अक्ष में ही है। ये वाई अक्ष है ना, ये सिर्फ वाई अक्ष में ही एक है। ठीक है, और इसका जेड और एक्स अक्ष से कोई लेना नहीं। ठीक है, और जैसे ने कहा सी क्या है? शून्य शून्य एक, मतलब सी जो है वो सिर्फ जेड अक्ष में एक है, और इसका एक्स और वाई से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो क्रमश एक अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष पर लेते हैं। ठीक है, उनने भी बोला है इनको एक अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर लेते हैं। तो इन्हें हमने बोल दिया, जैसे हमने ऐसा इधर लिया हुआ है एक्स अक्ष पे, उसे हमने आई आई बोल दिया, और ये वाला जे हो गया, ये वाला के हो गया। देखो तब स्पष्टता ओ एक कोस टू एक। अब ये देखो, इनने खुद बोला है एक, है ना, इनने खुद बोला है इसका परिमाण एक है, तो ओ ए क्या हुआ? एक हुआ, है ना। ये इस पे मॉड क्यों लगा लिया है? क्योंकि ये सदिश है, लेकिन हमें इसका चाहिए से परिमाण है। ये सदिश है ना, चाहिए हमें इसका सिर्फ परिमाण है, तो हमने मॉड के अंदर कर दिया, तो क्या है? एक। ऐसे ही यहाँ हमने ओबी को लिया, ओबी सदिश है, हमें चाहिए इससे परिमाण है, तो हमने इसे मॉड के अंदर कर दिया, मतलब अब हम इसका सिर्फ परिमाण देखेंगे। मॉड का कोई भी सदिश मॉड के अंदर हो, उसका मतलब है हमें सिर्फ उसके परिमाण से मतलब है, दिशा से हमें उसका कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, तो ओबी क्या हो गया? ये एक हो गया। ऐसी सेम हम ओसी का देखेंगे, ओसी ओसी एक हो गया। ठीक है, समझ आया ना? पक्का? चलो फिर आगे बढ़ो। हम्म तो सदिश ओए, ओबी और ओसी, जिनमें से प्रत्येक का परिमाण एक है। देखो अभी बोला ओए, ओबी, ओसी, इनमें से प्रत्येक का परिमाण एक है। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ क्रमशः ओ एक्स, ओ वाई और सी जेड अक्षों के अनुदेश मात्रिक सदिश कहलाते हैं। अब ये बोल रहे ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड के मात्रिक सदिश कहलाए। मात्रिक सदिश मतलब पता था ना, जिसका परिमाण एक होता है। ठीक है, अब ये देखो कि ये ओ ए है, ये सिर्फ एक्स पे है ना,
ये देखो यहाँ पे भी देखा था हमने। ये सिर्फ एक्स अक्ष पे है। ओ ए जो है वो सिर्फ एक्स अक्ष पे है, वैसे ही ओ बी सिर्फ वाई अक्ष पे है, और ओ सी सिर्फ जेड अक्ष पे है। अब ये देखो, अगर ये सिर्फ एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे जो होता है हम उस पे क्या, जो भी मात्रिक सदिश एक्स अक्ष पे होता है उसे हम ज्यादातर आई कैप बोलते हैं, ठीक है। आई कैप बोलते हैं ना, आई और ये कैप, आई कैप बोलते हैं। तो ये ओ ए जो हुआ वो मात्रक सदिश हुआ एक्स का। क्यों हुआ? क्योंकि इसका परिमाण सिर्फ एक है और दिशा उसके पास सिर्फ एक है, क्या है, एक्स की, है ना। दिशा उसके पास सिर्फ एक्स अक्ष की है ना। ये देखो वहां भी था, यहाँ भी उसके पास दिशा सिर्फ एक्स अक्ष की है। ऐसी ओ भी, इसके पास दिशा सिर्फ वाई अक्ष की है और परिमाण इसका एक ही है। वैसे ही ओ सी, इसके पास दिशा सिर्फ जेड अक्ष की है, मतलब के कैप है, और परिमाण इसके पास एक ही है। इसलिए हम ओ ए ओ बी ओ सी को हम मात्रक सदिश बोलेंगे, किसका, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ठीक है। और इन्हें क्रमशः आई जे के द्वारा देखो, बोला था इन्हें हम आई जे और के रूप में निर्दिष्ट करेंगे, ठीक है। समझ आया? ये देखो एक्टिविटी 10.3, मतलब ये यहीं से पढ़ा रहा हूँ जब से, देख रहे हो ना। हाँ, तो इसे एक बार ध्यान से देख लो, हमने क्या बोला, ये उनने कहा था एक परिमाण होना चाहिए, तो यहाँ ओ ए आ गए, ओ बी आ गए, ओ सी आ गए, क्योंकि एक है। इनकी दिशा सिर्फ एक है ना। इनकी दिशा जैसे इसका सिर्फ एक्स एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है, ठीक है। इनकी सिर्फ एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स है, ठीक है। इनका परिमाण एक है, ये हो गया मात्रिक सदिश। और इन मात्रिक सदिश को जो कि एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स में होते हैं, उन्हें हम आई कैप जे कैप और के कैप कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ आ गया, स्पष्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बिंदु पी एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश ओपी लीजिए। अब वो कह रहे हैं एक बिंदु ले लो पी एक्स वाई जेड। अभी देखो इनने बोला यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये है पी, पी है ना। ये हमने कहा लिया एक्स वाई जेड लिखा है इनने, मतलब ये एक्स वाई जेड तीनों पे कहीं ना कहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ लिया। और ये क्यों, ये कैसा है एक बार देख लो। ये है अपना एक्स अक्ष, ऐसे लिखा, ये अपना एक्स अक्ष, ये हो गया अपना वाई अक्ष, और ये हो गया अपना जेड अक्ष। एक बार सही से समझ आ रहा, हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, कुछ इस प्रकार से बना है। और यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं अपना पी है, पी पॉइंट यहाँ पे जो कि तीनों पे है। थोड़ा ऊपर चलोगे तो जेड हो गया, थोड़ा इधर को चले तो एक्स हो गया, थोड़ा इधर को चले तो वाई हो गया, मतलब ये तीनों पे है, ठीक है। समझ आया? वैसे ये इसमें देखो इस आकृति में, कि आकृति 10.4 में दर्शाया गया, ठीक है। मान लीजिए कि बिंदु पी से तल एक्स और वाई पर खींचे गए। अब ये देखो, ये एक्स है, ये वाई, यहाँ से शुरू है, इसको हमने ओ बोला। तब ये बोल रहा है ये पी है, यहाँ से हमने एक लाइन खींची, ठीक है। इस बिंदु से हमने एक लाइन खींची, और जहां लाइन आई उसको हमने P1 कह दिया, P1 कह दिया। ये किस अक्ष पे है आई, हमने किस तल पे, एक्स ओ वाई, इस तल पे एक लाइन खींची, ठीक है। और इस बिंदु को हमने P1 कह दिया, ठीक है। लंब का पाद बिंदु P1 है, ठीक है, P1 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि P1P जेड अक्ष के समांतर है। अब ये बोल रहा है ये P1P है, वो जेड अक्ष के समांतर है, दिख ही रहा होगा। ये देखो, जैसे ने बोला ये एक्स है, ये वाला वाई है, ठीक है। और ये हो गया अपना जेड, हो गया, ये अपना जेड हो गया। अब देखो इनने क्या किया, इनने यहाँ पे एक पी पॉइंट, पी बिंदु लिया, ठीक है। एक सेकंड, पता है। हम्म, अब इनने यहाँ पर एक पी बिंदु लिया, ले लिया। यहाँ से अब ये देखो, ये अगर पी बिंदु ने यहाँ से एक लाइन खींची, ये मान लो लाइन ये है, ऐसी आ रही लाइन, ऐसी आ रही, तो ये देखो ये जेड अक्ष के समांतर हुई ना, ये लाइन जेड अक्ष के समांतर हुई। यही ये कह रहा है कि जो पी P1P जो है वो जेड अक्ष के समांतर है, क्योंकि आई जे एवं क्रमशः एक्स वाई एवं जेड अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसके समांतर है। समझ आया? पक्का? आ गया ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले ये बताते हैं। हमने आज क्या सदिश के घटक पढ़े, पढ़े ना। देखो हमने आज, पहले तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो हमने सदिश के घटक पढ़े, और सदिश का अदिश में जो गुणन होता है उससे क्या फल आता है ये पढ़ा, ठीक है। जितना पढ़ा है आज बहुत अच्छे से पता है।
अच्छे से पढ़ा ना, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। एक बार फिर से देख लेना, और कोई भी दिक्कत हो वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। हम्म। तो आज हमने पढ़ा, अब बाकी आगे हम ये देखो, इसका थोड़ा सा भाग बाकी है, तो हम वो भी अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। ये आपको 10.5.1 पे मिल जाएगा अपनी किताब में। एक बार उसे देख जरूर लेना और ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। चलो, फिर आज के लिए इतना ही रहने दें। धन्यवाद। थैंक यू।